नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र का आज आगाज हो चुका है, लेकिन यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और धरना दिया। वहीं हालात को देखते हुए सरकार ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी करवा दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को संयम और शालीनता का परिचय देने को कहा। उधर जब सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही सपा के विधायक वेल में आए और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। हंगामा करते हुए नारे लगा रहे थे ये सपा के विधायक और संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये नारे भी लगाए जा रहे थे। इस दौरान ये जनता का पैसा खाते हैं, घपलेबाज सरकार चलाते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि इस दौरान हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा और अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही जैसी शुरू हुई, हंगामा लगातार जारी रहा और हालांकि अब सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को आप सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा सत्र का हुआ आगाज। विपक्ष ने सदन में किया भारी हंगामा। डिप्टी सीएम का दावा, यूपी का सर्वांगीण विकास करेगा यह बजट। अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी सरकार के वादे झूठे, बेरोजगारी चरम पर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पर वही हुआ जिसका अंदेशा था। सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में भारी हंगामा किया। विधानसभा में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ कानपुर की घटना को लेकर मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में विपक्ष ने महिला सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर हल्ला बोला। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में सरकार विरोधी जोरदार नारे लगाए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल दल के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही थी और इसी दौरान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही विपक्ष ने हंगामा जारी कर दिया। विपक्ष ने सदन में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है संघर्ष और आंदोलन करने का, और ये संघर्ष और आंदोलन समाजवादी पार्टी तब तक करती रहेगी जब तक पिछड़ों, दलितों को उनका उचित हक नहीं मिल जाता, जातीय जनगणना नहीं हो जाती, या सरकार द्वारा जो बुलडोजर कल्चर से गरीबों का, असहायों का आशियाना उजाड़ने का कार्रवाई बंद नहीं हो जाती, तब तक समाजवादी पार्टी इसी तरह से सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध। जिस प्रकार से विपक्ष बवाल करके सदन नहीं चलने दे रहा है, तो ये सदन जो भी चलता है, जितने भी नेताओं को भत्ता दिया जाता है, वो सब पैसे हमारी मेहनत की कमाई के होते हैं जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। और जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से सरकार को बजट नहीं पेश करने दिया जा रहा है, वो भी वो बजट जो सरकार आम जनता के भले के लिए लेकर के आती है। तो विपक्ष यदि बवाल करके ये नहीं चलने दे रहा है, तो इससे केवल एक ही मैसेज जाता है जनता को
वो ये कि विपक्ष जनता का भला नहीं चाहता है। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और विपक्ष हंगामा कर रहा है। जो तस्वीरें आज भी देखने को मिली हैं, कैसे चलेगा ये सत्र और क्या सपा का हंगामा इसी तरह जारी रहेगा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। भुवन जी, सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आप तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, जो चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो। और जो तस्वीरें सामने आई कि राज्यपाल महोदया को आपने अभिभाषण तक पढ़ने नहीं दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश और प्रदेश में अभी एक कानपुर की जो घटना को देखा है, पूरा देश प्रदेश मिल गया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप देखिए वो बेटियों की मौत का कारण बन के आ रहे हैं। और ये पहली घटना प्रदेश से ही देख पा रहा है। हाथरस में पहले भी जिंदा बेटी को जला दिया इन लोगों ने, और ये वाले प्रकरण में भी आप देखिएगा कि उसमें उनको अंत्येष्टि करने का अधिकार भी नहीं है, 4 कंधे तक नहीं मिल पाए। पूरे सोशल मीडिया पर पा रहा है। और निश्चित तौर पे आप दूसरा हमारा जो मेन है जाति जनगणना के लिए हम लोग सरकार को विवश कर देंगे और सड़क से लेकर सदन तक अब संघर्ष होगा, केवल संघर्ष होगा। और इस सरकार को ये जो परसों की जो हत्या, ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक कारण बनी। गरीब परिवार से जिस प्रकार डीएम नहीं मिलती और डीएम अपने नृत्य में व्यस्त दिखी, प्रशासन का यही हाल उत्तर प्रदेश में है कि वो किसी के गरीब व्यक्ति की सुनता है नहीं। और निश्चित तौर पे बुलडोजर की कार्रवाई से क्या क्या हुआ वो तो पूरा देश और प्रदेश देख पा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी का मुख्य विपक्षी दल होने के दायित्व बनता है। और हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी प्रकृति बताए। नहीं, किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं ना, आपको ना तो भारतीय जनता पार्टी, किसी को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। कृष्ण मोहन पांडे जी, जो आशार जताए जा रहे थे, जो उम्मीदें थी कि जैसे ही सत्र का आगाज होगा, और वही हुआ, हंगामा बरपता नजर आया। और ये कहा जा रहा है, देखिए अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ भुवन भास्कर जी, वो भी आरोप लगा रहे हैं, कानपुर की घटना को उठा रहे हैं, और ये सारी घटनाएं सदन के अंदर भी उठ रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का हंगामा करना लाजमी है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनके पास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो जाके सदन में उठा सके। रही बात कानपुर की घटना की, वो दुखद है, उसी तौर पर वो जिसने उसकी वहां पे जो भी संवेदना है, भारतीय जनता की संवेदना उस परिवार के साथ है। परंतु वास्तविकता यही है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और उनको अपनी सोचिए, एक वो है जिसका नेता इस देश के, उत्तर प्रदेश के 80% के बड़े हिंदू समाज का किस तरह से अपमान कर रहा है, और उसका क्यों में क्यों मिलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये जनता के आत्मविश्वास को, जनता के सम्मान का एक टेस्ट उतारने वाले लोग हैं, और इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए हंगामा करेंगे और हंगामा से ये सदन चलाना चाहते हैं। परंतु ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश और प्रदेश अब हंगामे से, दंगे से, आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से नहीं चलेगा, ये विकास से चलेगा। जो कुछ योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, और जिसका परिणाम ये है कि देश दुनिया के उत्तर प्रदेश। अच्छी बात है, विकास के पथ पर आगे ले जाना भी चाहिए, कोई भी सरकार हो। योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल नहीं लोग उठाते हैं, लेकिन और अन्य लोगों की मंशा पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन इस दरमियान एक तस्वीर और सामने आई कृष्ण मोहन जी, वो ये रही, और ये आरोप पहले भी आपकी सरकार में लगते रहे कि अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए हैं, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। तस्वीर ये आई कि जो मार्शल हैं, जो वहां पर सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं कर्मी, उनकी अभद्रता जिस तरीके से आज देखने को मिली है, हमने अपने जीवन में तो नहीं देखी ऐसी। जिस तरीके से मारधाड़ आज हुई है, वो चाहे पत्रकारों से हो या फिर वहां पर विधायकों से हो, ऐसी तस्वीरें हमने पहले कभी नहीं देखी हैं। सरकार क्या इस तरफ कोई चिंतन कर रही है क्या इस तरफ भी इन तस्वीरों को देख करके सरकार उन पर भी कार्रवाई करने की कोई सोच रखी है क्या?
बिल्कुल जुगल जी, देखिए जो भी आज सदन में हुआ वो बिल्कुल बहुत ही दुखद था। और मार्केट द्वारा जो भी ये चित्र किया जा चुके, एक प्रवक्ता होने के नाते मीडिया साथियों से मेरा अपना विशेष लगाव यह क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, इसलिए मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो भी आज हुआ वो दुखद था। और इससे खुद योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को जो भी खासतौर से सचिवालय प्रशासन और विधानसभा प्रशासन में लोगों उनसे एक जांच करवाने का लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। और इसके लिए हम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश की जांच होगी। ये जो भी हुआ मीडिया कर्मियों के साथ बिल्कुल ये गलत था और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश के बड़े अधिकारी वो सारे लोग इस घटना से हटते रहे और उससे जांच करके जो भी दोषियों का निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। चलिए ठीक है, इंतजार है कौन दंडित किया जाएगा और कौन जांच करेगा, कितनी दिन जांच चलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दिलीप जी, उम्मीदें यही थी कि जैसे सत्र का आगाज होगा तो हो हल्ला होगा और वही हुआ, लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक चीज है कि एक निर्धारित समय के लिए ये सत्र चलता है और इस दिन भी इतने दिनों जब तक हंगामा होगा, जितने दिन सत्र चलेगा उतने दिन हंगामा होगा। सरकार कहती, कोई भी सरकार हो, कहती है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष से हंगामा करता है, विधायकों को जो भत्ते मिल रहे हैं अलग वो मिल ही रहे हैं, सदन में शामिल होने के लिए उन्हें एक अलग से भत्ता दिया जाता है। मतलब सोचिए, सारी सुख सुविधाएं, और विपक्ष कहता है हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप चर्चा ही मत करिए, आप केवल हो हल्ला करते रहिए। योगेश जी, विपक्ष की मंशा अच्छी है कि वो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे, लेकिन विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि सड़क पे कब हंगामा करना है और सदन में कब हंगामा करना है, और सड़क वाला हंगामा सदन में नहीं करना है, बिल्कुल ये समझने की जरूरत है। सदन की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, बजट के चुनाव उत्तर प्रदेश का, और हर सदन का एक अलग मतलब होता है। जैसे जो बजट सत्र होने जा रहा है, जो बजट सत्र का मतलब ये जो वित्तीय स्थिति है और अगले साल के जो प्रोजेक्शन है उसको लेकर के सरकार अपना खाता रखेगी सदन के सामने, तो विपक्ष भी होगा। और विपक्ष की जो शिकायतें हैं या विपक्ष की जनता को लेकर के जो चिंताएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जो भी हो, वो तो बात जब सदन चलेगा तब आपको रखने की जरूरत है। अगर आप सदन चलने ही नहीं देंगे तो आपकी बात में कोई बल नहीं आएगा और जनता के सामने आपके एक्शन का एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आप बजट सत्र चलने दीजिए। अगर आपको सड़क पे हंगामा करना है, सड़क के मुद्दे कुछ और होते हैं, आप उन मुद्दों को लेकर के जाइए। या सदन में अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है और जवाब नहीं देती है तो सदन की बातों को लेकर के सड़क पे जाइए। लेकिन सदन में सड़क जैसा हंगामा करना ये कहीं से संसदीय प्रक्रिया के अंदर नहीं आता है और एक तरीके से ये जो मंदिर है उस मंदिर का अपमान है। मैं ये कहूंगा कि आप उस मंदिर में विराजने वाले लोग हैं और आप ही लोग उस मंदिर का अगर अपमान करेंगे तो फिर मंदिर की गरिमा किससे बनी? जनता तो यही सोच के आपको वहां पर भेजती है कि आप जनता के हित करिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों का रोल जनता की नजर में बराबर होता है और जनता के हित के लिए ही काम करना दोनों का काम होता है। सरकार अगर हित में काम नहीं कर रही है, विपक्ष को लगता है, तो विपक्ष जनता के हित में क्या होना चाहिए इस पर भी बात है। क्या सरकार गलत कर रही है तो अच्छी बात है, तो करते हैं, करना चाहिए, लेकिन क्या बेहतर हो सकता है ये बताना भी विपक्ष की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आज वहां विपक्ष के साथ व्यवहार किया गया है मार्शल और पुलिस लगा करके, ये नहीं करना चाहिए। सदन के अंदर सरकार नहीं है, सदन के अंदर आप भी चुने हुए विधायक हैं और वो भी चुने हुए विधायक हैं और विधायक की मान्यता सदन के अंदर एक जैसी होती है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो विपक्ष का हो। आप उसी विधायक से निकल करके मुख्यमंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए, ये एक अलग दर्जा है। लेकिन वही एग्जाम आपने पास किया है जिसे विपक्ष ने पास किया है, उस कैटेगरी में आपका बराबर है और बराबर का सम्मान है। सत्ता अगर अपने मद में विपक्ष के ऊपर लाठियां चलवा देती है वो भी सदन के अंदर, तो ये गलत, ये मिसयूज ऑफ पावर है, ये भी नहीं होना चाहिए। अरे विपक्ष तो छोड़िए, पत्रकार नहीं बख्शे गए, पत्रकारों को मारा गया भाई आज, पत्रकारों को आज मारा गया। दिलीप जी, पत्रकारों को क्या कर रहा हूँ कि पहली गलती विपक्ष की कि उन्होंने संसद में सड़क जैसा हंगामा किया। दूसरी बड़ी गलती सरकार की कि उन्होंने ताकत का मिसयूज करते हुए उन पर लाठियां चलवाई और उन पर पत्रकारों पे लाठियां चलवाई। पत्रकारों के ऊपर
इसी तरह का अमानवीय व्यवहार ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पत्रकार वहाँ हंगामा नहीं कर रहा है, पत्रकार अपने हंगामे को कवर करने गया है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इस देश का चौथा पिलर कहा जाता है पत्रकार, तो पत्रकार को अपने काम से रोकना ये कहीं से भी आपकी मर्यादा या आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक बात। भुवन जी देखिए, दिलीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर की अपनी मर्यादाएं होती हैं। जनता ने आपको चुन करके वहां पर इसलिए भेजा है ताकि आप उनकी आवाज उठा सकें, यानी जनता आपको भगवान समझ करके वहां भेज रही है। जनता के माई बाप आप ही सब हो गए, क्योंकि अब उनकी वो तो वहां पहुंच नहीं सकते अपनी आवाज को रखने। उनकी समस्याएं क्या है, उन्होंने आपको इसलिए भेजा ताकि वो उनकी समस्याओं को आप रख सकें। और आप सड़क जैसा माहौल अगर सदन के अंदर कर देंगे तो आप बात तो रख नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी बात रखेंगे हो हल्ला करके तो कौन सुनेगा, केवल शोर शराबा होगा, सदन चल नहीं पाएगा। और जब आप सदन के चलते हुए सरकार से सवाल पूछेंगे तो जनता भी सुनेगी, देश दुनिया भी आपको सुनेगा और सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं जो लोकतंत्र के लिए आज का जो दिन है वो काला अध्याय है। काला अध्याय इसलिए कहूंगा कि जो मार्शल और पुलिस योगी सरकार ने लगाई और उससे विधायक और हमारे जो पत्रकार हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो केवल इतना कर रहे थे कि जो वहां पर हो रहा था उसको कैमरे से कवर करने की कोशिश कर रहे थे और उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को और देश को और प्रदेश को। तो निश्चित तौर पे ये जो सरकार है ये तानाशाह बन चुकी है और ये नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग भी अपना काम करें, अपना जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध का वो काम करें, पत्रकार लोग अपना काम करें। अगर आप इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनकी चापलूसी करते हैं तब तो आप ठीक है, अदरवाइज ये अन्य जो संवैधानिक लोग हैं, संस्थाएं हैं, दल है, उनको नस्ताबून करना चाहते हैं। ये लड़ाई है और ये हमने आज प्रदेश में देखा और कुछ समय पहले हमने लोकसभा में भी देखा कि पूरा विपक्ष ने एक कर दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले अपने दोस्त के बारे में, ये भी देश ने देखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आज एक ट्रेंड बन चुका है कि वो विपक्ष की आवाज को न सुनना चाहते, ना विपक्ष के पत्रकारों को कुछ सुनना चाहते, जो उनके विपक्ष में लिख देते हैं। ये केवल अपनी चाटुकारिता चाहते हैं। भुवन जी सारी बातें आपकी ठीक है, आपने सरकार पर ये जो आरोप लगाए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो तरीके से चर्चा करे और तरीके से सवाल पूछे। आप वो हल्ला करके पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे नहीं, आप वेल पे आ जाएंगे और उसके बाद आप बाहर निकल जाएंगे। अब तो कैसे सरकार आपके सवालों के जवाब दे पाएगी? मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। पिछली बार हमने अपने कार्यालय से लेकर विधानसभा तक केवल मूवमेंट करा था हमारे विधायकों ने, और सरकार किस तरह से उसमें आप देखिए किस तरह से उनको रोकने का काम करा हमारे माननीय विधायकों को। क्या एक पैदल सत्र जाना वहां तक विधानसभा का पैदल कूच करना, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? सरकार ने जब तय कर लिया है कि हम लोग विपक्ष की आवाज को दबाएंगे, मार्शल का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, पत्रकारों को पीटेंगे, विधायकों को पीटेंगे, तो निश्चित तौर पर इनकी परिणति भी इनको देखने को आने वाले समय में आपको मिलेगी। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये जो हो रहा है ये कहीं आगे आने वाले समय में, अब जिस तरीके से कह रहे हैं भुवन भास्कर जी, और ये परिपाटी न पड़ती चली जाए तो आने वाला समय तो बड़ा मुश्किल वाला नजर आने लगा फिर। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान करती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी कोई है, तो विपक्ष का पूरा सम्मान करती है। विपक्ष अपनी बातों को रखे और उसकी बातों का पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जो हो सकता है कि विपक्ष आईना होता है, हो सकता है कहीं हम कोई गलतियां कर रहे हो तो उस बात को हम स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वीकारता में विश्वास रखती है, किसी का व्यवहार करने में नहीं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का सम्मान होगा। परंतु विपक्ष का यह दायित्व है कि वो अपनी बातों को उसी तरह पर रखे। और हमारे मित्र समाजवादी मित्र ने कहा कि लोकसभा में देखा गया, हाँ देखा गया कि आपके राज्यसभा के एक सांसद ने किस तरह से अवहेलित उंगली दिखाते हुए उस सभापति को किस तरह से और आक्षेपित करने का काम किया और नागरिक तरीके से उनको अपमानित करने का प्रयास किया। ये भी जनता ने दिखा है। आप बेल में आ जाते हैं। ये हमारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बेहतर ढंग से अपनी बातों करने का। आप बेहतर ढंग से प्रश्न पूछिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का जवाब देगा। परंतु यदि हमारे तरीके से आप फर्ज करना चाहते हैं, हम फर्ज
करना चाहते हैं, सदन जाम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर संविधान के अधिकार पक्ष को और पक्ष का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये सदन देश की जनता के लिए, देश की जनता हमें उनके सदन तक दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता के अधिकार, उसके मूल्य, उसके कर्तव्य, उसकी परंपरा और उसके जो भी संचालन है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए सदैव कार्य करती है। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। दिलीप जी, यहाँ पर एक सवाल ये है, क्योंकि बजट सत्र है और संभवतः 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, पूरा खाका तैयार हो चुका है और अगर इसी तरह हालात रहें तो सरकार को जो करना है वो तो करके अपना भाई बजट पेश करके निकल जाएगी। जो विपक्ष का ये रवैया अगर ऐसा ही नजर आया तो कोई सार्थक चर्चा तो होगी नहीं, और ऐसे में फिर वही विधवा विलाप रोना कि सरकार ने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, सरकार ने उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ऐसा बजट पेश किया, सरकार ने वैसा बजट पेश किया, फिर यही चीज होगी केवल। देखिए, विपक्ष तो मैंने पहले भी कहा था कि समझने की जरूरत है कि किस जगह पे कौन सी बात कहनी है। अगर सही मौके पे सही बात कही जाती है तो उसका असर होता है, अच्छी अच्छी बातें भी बेअसर हो जाती है। तो विपक्ष भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना रहा है। मैं मानता हूँ कि सरकार में 50 खामियां हैं, 50 गलतियां हैं, 50 चीजें वो जो करनी चाहिए वो नहीं कर रही है जनहित में, और विपक्ष की आवाज में दम है। लेकिन विपक्ष की आवाज गलत समय पे, गलत तरीके से और गलत जगह पर उठाई जा रही है, जिसका असर ना तो सरकार के ऊपर होगा, और जिसके हित में ये आवाज उठा रहा है, जनता के हित में, वो जनता भी उनके खिलाफ हो जाएगी। क्योंकि सदन में बैठ करके आपको चर्चा करनी है, और चर्चे में और हंगामे में बड़ा फर्क होता है। और आप जब पहले से मन बना के बैठेंगे कि हम सदन चलने ही नहीं देंगे, सदन में हंगामा करेंगे, इसका मतलब आप जनहित में चर्चा नहीं करना चाहते। अगर माननीय राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण दे रही हैं तो वो सरकार तो नहीं है, उनको अभी अपना अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल वापस जाओ, ये कहने का क्या मतलब है? क्या ये कहना कहीं से आपकी चर्चा का हिस्सा बनता है कि राज्यपाल वापस जाओ? राज्यपाल अगर सदन का हिस्सा है, वो सदन में बैठेंगे, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, वहां बैठेंगी तो आपकी चर्चा में भाग लेंगी। हो सकता है कोई नई चीज निकल के आ जाएगी। जब डिस्कशन सुनते हैं तो नए तरीके निकलते हैं, लेकिन आप डिस्कशन ना करके बहस करेंगे तो बहस में कोई सार्थक रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ समय खराब होगा और जनता का पैसा खराब होगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर है, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जनता विपक्ष में ही कमी निकालेगी, वो कहेगी कि भाई चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं। मोहन भास्कर जी, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई लाभ हुआ होगा आज के इस पूरे प्रकरण के बाद कि राज्यपाल वापस जाओ कि जो नारे लगे हैं, उनका तो काम था अभिभाषण देना, वो दे के चली गई। और अगर यही हाल रहा तो हमने पहले भी कहा ना कि सरकार को जो करना है वो तो करके चली जाएगी, और आप ऐसे हो हल्ला करते रहेंगे तो जो जनता कुछ उम्मीद आप पर लगाए बैठी हुई है, क्योंकि मजबूत विपक्ष हैं आप इस बार, तो वो जनता भी कहीं ना कहीं आपसे नाराजगी जाहिर होने लगेगी। ये देखिए, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, हमसे हमारे को लाभ हानि हो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हम जो संघर्ष करते हैं, वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश को लाभ होना चाहिए, जो कि झेल रहा है महंगाई को और बेरोजगारी, जो हमारे नेता ने कहा है। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिलीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, टाइमिंग का, और हर जगह जो है टाइमिंग का बड़ा असर पड़ता है। कहां पर क्या करना चाहिए, आप संघर्ष करिए सड़क से सदन तक, ये तो कह रहे हैं, लेकिन समय कब, कहां, कैसे संघर्ष करना, ये चीज जब बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है आपकी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो विषय है, और आज जो परीक्षा लीक हो रही, लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक का क्या वातावरण बन चुका है। परीक्षा घोषणा होती है और लीक पहले हो जाती है। आप ये देखिए किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, युवाओं पे हताशा का दौर है। किसानों की जो इन्होंने कहा था कि गन्ने की फसल का मूल्य अब तक नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, तो जरूरी है कि सरकार को जगाने के लिए इस तरह का वो करा जाए। सरकार को गाने का काम करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो इस तरह कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर सदन के ना चलते हुए आप सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते, इस तरीके का सरकार को घेरने का काम करते सड़कों पर, आप कह रहे हैं ना संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता। और सत्तासीन पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कामों को लेकर के सोचने पर मजबूर होती है, और जनता जो है प्रदेश की, वो आपकी तारीफ करती कि भाई आप उनके मुद्दों को उठा रहे हैं।
मैंने कृष्ण आपको मोहन विषय पांडे दिया, जी। सरकार सड़कों पे भी नहीं करने दे रही। नहीं, अरे क्यों नहीं करने देगी भाई? समाजवादी आप पार्टी, देखिए ना समाजवादियों ने पिछला- कभी डरा नहीं। फिर वही चीज, अरे मेरी मुलायम बात सिंह, अरे सुनिए। क्या बात कर रहे हैं आप भुवन जी? आप देखिए ना पिछला धरना, जब पिछला धरना हमारे भाई आप विधायक नेतागिरी पूछ कर रहे हैं, करके अगर मैंने- FIR से आप डरेंगे, जेल जाने से डरेंगे, तो फिर नेता नेता ओहो, लगेंगे इस मैं काम कह को। रहा हूँ हमारे विधायकों को कुछ नहीं करने दिया। पिछली बार देखा नहीं पुलिस कितने लगा दी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रोक दिया हमको सबको। आप देखिए ना ये किस प्रकार सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका आखिरी कमेंट भाई। आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं तो आरोप समय से लग ही रहा है, लेकिन अब जो इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं, ये मान लीजिए कि पूरा सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार हैं और सरकार को पूरी तरीके से घेरने की रणनीति इस बार बनी है, क्योंकि चाचा भतीजे भी इस बार साथ हैं। देखिए योगेश जी, ये जो भी प्रक्रिया समाजवादी पार्टी कर रही है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बखूबी देख रही है और देख रही है कि कैसे ये कल तक जो सड़क और मकान पे दुकान पे कब्जा करते थे, आज ये सदन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से ये अपराध भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो किए थे, ये सदन में करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब देगी और आने वाला समय ये तय करेगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जनता में अपराध फैलाते, भ्रष्टाचार बनाते, आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग हैं। अब तो ये उत्तर प्रदेश की 80% बड़ी जनमानस का अपमान करते हैं, उस मानव पर भय लगाने की बात करते हैं। इनका जवाब आज नहीं, सदन में नहीं, जब तक चुनाव 2024 में देगी, आप सच देंगे उत्तर प्रदेश की जनता। भारतीय जनता पार्टी को आलिंगन करके भारतीय जनता पार्टी को चुने। चलिए खैर, अभी वक्त है उसके लिए वक्त है। कृष्ण मोहन पांडे जी, और जनता देख रही है, जनता किसको पसंद करती है आने वाला वक्त बताएगा। समय के अभाव के चलते चर्चा को यही भी विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से यूपी विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है और आगाज इस तरह से हुआ जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, जो सोचा जा रहा था कि हंगामेदार होगा और वही हुआ। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब मंगलवार से जब सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो आखिर चर्चा होगी या फिर एक बार मंगलवार की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।